ओम शांति। ओम शांति। हम सबके प्राणों से प्रिय प्राणेश्वर बाप दादा, साथ में ब्रह्मा बाबा, हमारे सभी वरिष्ठ अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप में दादियाँ, सभी की मधुर स्मृति के साथ आज की इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम प्यारे बाप दादा का, साथ में आप सभी ब्राह्मण कुलभूषणों का इस सांध्यकालीन प्रोग्राम में बहुत 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 हार्दिक स्वागत है। ताली बजा लीजिए। साथ में जैसे कि हम पिछले बार भी श्रीमद् भगवत गीता में भगवान के बारे में क्या वर्णन है, जिसकी अनभिज्ञता सारे विश्व को है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे मध्य ब्रह्मा कुमार सुरेश भाई जी हम सबको अच्छी तरह से अवगत कराएंगे। तो सुरेश भाई जी का भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है। भाइयों बहनों, श्रीमद् भगवत गीता में परमात्मा के द्वारा दिया हुआ सत्य ज्ञान, उसका बहुत सुंदर वर्णन है, उद्धृत किया गया है। दुनिया में भी भगवत गीता के ऊपर अनेक महापुरुषों ने अपने अपने तरीके से प्रकाश डाला है। बाबा भी कई बार मुरली में कहते हैं टैगोर गीता, गांधी गीता, नेहरू गीता। तो अनेक महापुरुषों ने इस पर अपने अपने विचार प्रकट किए हैं, अपने तरीके से इसका अनुवाद किए हैं। और आज भी श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर रिसर्च हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं कि यह सचमुच कौरव और पांडव का युद्ध हुआ, क्या सचमुच कुरुक्षेत्र में ऐसा भी भीषण युद्ध के बीच में भगवान ने श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन को गीता ज्ञान दिया। इस पर आज भी अनुसंधान हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं। तो आज जो हमारा मुख्य विषय रहेगा, जैसे कि हम पिछली बार इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि जगत पिता, जगत माता, वो गीता ज्ञान दाता, वास्तव में उसके साथ हमारा क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, जिसके लिए कहते हैं तुम्हें मातश्च पिता। तुम्हें इस पर विस्तार से सुरेश भाई ने बताया था। और वो किस तरह से संसार के आत्माओं के साथ अपना फर्ज अदा करता है, निभाता है। अभी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे आज हम आपसे जानना चाहते हैं सुरेश भाई जी कि अगर विश्व में हम देखते हैं आज अनेक मतांतर है। श्री कृष्ण के भक्तगण श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, श्री राम के अनुयायी श्री राम को भगवान मानते हैं, कोई श्री विष्णु को, श्री शंकर को भगवान के रूप में अपने अपने मत प्रकट करते हैं, आराधना करते हैं, और कोई श्री राधे को भी
बाबा कई बार मुरली में राधे पंथ को भी याद करते हैं। और अभी हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि बहुत सारे साधु संत महात्माएं ऐसे हुए हैं जो अपने आप को ही क्या क्या मान लिए, भगवान मान लिए। तो अनेक भ्रांतियां हैं, अनेक विचार हैं। घर में मान लो 10 लोग हैं तो 10 लोगों के लिए कितने भगवान 10 भगवान, है ना। तो श्रीमद् भगवत गीता में वास्तव में इस संबंध में कि भगवान एक है, वो सबका पिता है और उसको सब स्वीकार करे, सारा संसार स्वीकार करे। अभी तो घर में भी स्वीकार नहीं करते एक भगवान को, एक मानने वाले को, लेकिन पूरा संसार, पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड स्वीकार कर ले भगवान एक है। इस पर हम जानना चाहेंगे आपसे कि श्रीमद् भगवत गीता में इस संबंध में क्या विचार है, क्या वर्णन है, सुरेश भाई जी। ओम शांति। अभी तक हमने जगत का पिता है, माता है, दाता है जी, वो ओंकार स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, ये सारा हम सुन लिया है। तो परमात्मा विश्व का पिता है तो सभी लोग बोलता है एक ही पिता है, भगवान एक है, दुनिया एक है। एक है तो दुनिया वाले सभी उनको मानना चाहिए। तो सभी कैसे मानता है? जैसे भारतवर्ष में परमात्मा को जब से भक्ति मार्ग प्रारंभ हो जाता है द्वापर युग से 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में उनको याद करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता सारा दुनिया के लिए एक गाइडेंस है, मार्गदर्शी है। कैसे? अध्याय नंबर 9 और श्लोक नंबर 17 में 11 में वर्णन किया है जी। वो परमधाम में रहने वाले परमात्मा इस धरा पर आता है, वो अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम। ज्योति में महाज्योति हूं मैं, इस तामसिक दुनिया से दूर रहने वाली ज्योति। ये ज्योति को स्थूल आंखों से देख नहीं सकते, ज्ञान के आधार से मेरे को देख सकते हैं। कौन ज्ञान के आधार से मेरे को ज्योति समझकर देखते हैं, अनुभव करते हैं, वो व्यक्ति लोग मेरे को भी अपना जैसा, मेरे को भी अपना दिल में याद रखकर प्यार करते हैं, दिल में प्यार करते हैं। ऐसे ज्योति पिता परमात्मा को सारा दुनिया वाले कैसे स्वीकार किया? कोई एक धर्म वाले, कोई भारतवासी, केवल एक भारतवासी में भी भिन्न भिन्नता है ना। कृष्ण का भक्त है, राम का भक्त अलग है, हनुमान का भक्त अलग है, शंकर का भक्त अलग है, शिवलिंग का भक्त अलग है, अलग अलग तरीके से। भारत में भी एक के प्रति विश्वास नहीं है, अपने अपने में भिन्नता, कई 5 तत्वों लेकिन को भी सारा विश्व का पिता, सारा विश्व स्वीकार करने का इसे सर्वोच्च शक्ति कौन सा है? 5 बातों के आधार से हम स्वीकार कर सकते हैं। वो सर्वोच्च शक्ति है, उसको परम पिता, परम आत्मा कहा जाता है। परम आत्मा, परम आत्मा सभी आत्माओं से परम, देवात्माओं से भी, महात्माओं से भी, पुण्यात्माओं से भी, सभी दुनिया में रहने वाले सभी आत्माओं से परम आत्मा, सुप्रीम, वो परम पिता है, सभी आत्माओं का पिता है। वो कैसे? द्वापर युग का आदि में पहला 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में उनको याद करते हैं। शुरुआत में जी। सौराष्ट्रे सोमनाथंचे, श्रीशैले मल्लिकार्जुन, उज्जैने महाकाले ओंकार ममलेश्वर, परल्ये वैद्यनाथंच, ढाकिन्या भीमशंकर, शेतुबंदेतु रामेश्वरम, नागेश्वरम द्वारकावने, वारण्यासम विश्वेश्वरम,
त्रयंबकम गौतमी तटे, हिमालये तो केदारम, घष्मेशम शिलालय, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में उनको याद करता है। इसमें देखिए बहुत ही सुंदर शास्त्रकारों ने कैसे वर्णन किया। ज्योति लिंग, परमात्मा कैसे है? ज्योति स्वरूप है। उस ज्योति को हम देखने में नहीं आता, नहीं देखने वाला ज्योति को हम देख के अपना भावना, भक्ति, श्रद्धा अर्पण करने के लिए भक्ति मार्ग में ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा किया। ज्योति अर्थात परमात्मा शिव बाबा का संकेत है। ज्योति पॉइंट ऑफ लाइट। लिंग माना सिंबल, लिंग माना संकेत है, फोटो है, सिंबल है। जैसे आप सभी इधर बैठा है, आपका हजारों फोटो बना सकते हैं, लेकिन आप कितना है? एक ही है। ऐसे भगवान दुनिया के लिए एक ही है। उनको अपना भावना, श्रद्धा अर्पण करने के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा किया, 12 ज्योतिर्लिंग में जी। अच्छा, भारत में ऐसे ज्योतिर्लिंग में पूजा किया। अभी विश्व का सभी धर्मात्माएं कैसे स्वीकार करता है? सर्वधर्म मान्य कैसे? जैसे इब्राहिम, इस्लाम धर्म स्थापक, उन्होंने ही भगवान को कहा अल्लाह एक नूर है, अपने आप को रूह समझो, अल्लाह नूर को याद करो। अल्लाह माना उर्दू शब्द है जी। अल्लाह माना प्रभु, नूर माना प्रकाश है। प्रभु कैसे है? प्रकाश स्वरूप है, माना ज्योति भी वही है, प्रकाश भी वही है। कोई भी धर्म स्थापक अपने आप को भगवान नहीं कहा, भगवान को ज्योति के रूप में इशारा किया है जी। मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको सुरेश भाई, मेरे मन में भी प्रश्न है कि बाबा के बच्चे भी अच्छी तरह जानना चाहिए इस चीज़ को कि जब द्वापर युग में प्रारंभ होता है तो सबसे पहले केवल शिव बाबा की पूजा होती है, केवल शिव बाबा, और वो कितने समय तक होती है? 300 साल तक एक ही परमात्मा शिव को लिंगाकार में पूजा करता है। उसको अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है जी। अव्यभिचारी भक्ति माना एक को, बाबा ने कभी कभी मुरली में बोलता है ना, सतो प्रधान भक्ति था, तो सतो प्रधान। तो उसके बाद एक तरफ भक्ति एक शिव को चालू हो जाता है, जनन और मरण के चक्र में आते आते फिर बहुदेव उपासना है। पहला ज्योतिष शिव को पूजा करता है, उसके बाद श्री कृष्ण का मूर्ति बना के पूजा करता है, फिर लक्ष्मी नारायण का पूजा करता है, फिर राम सीता। ये हम लोगों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं कि कितने सालों तक, जैसे बता रहे हैं सुरेश भाई, 300 साल तक केवल शिव बाबा की, और वो शिवलिंग, क्योंकि शिव बाबा जैसे बताया हम सब जानते हैं वो ज्योति बिंदु है, तो उसकी पूजा कैसे करें उसके लिए लिंग का आकार बना, इसके लिए सोमनाथ लिंग को आप सुना होगा। सन 1036 में एक ही मंदिर को 16-17 बार लूट करके लेके गया। सोचिए, एक मंदिर में इतना संपत्ति था तो उसका पीछे भारत कितना समृद्ध था, जस्ट सोचिए। जैसे हिस्ट्री में लिखा है, बहुत बड़ा हीरे का लिंग था, उसका पीछे बहुत नीचे बहुत अपार संपत्ति भर के रखा था, लेकिन 16 बार आने के बाद भी शिवलिंग को कुछ नहीं कर पाया। लेकिन 17वें बार आने के समय एक विज्ञानी को लेके आता है। वो विज्ञानी ने बोलता है उस शिवलिंग को कोई बुनियादी नहीं था, फाउंडेशन नहीं था, 6 इंच ऊपर खड़े था। तो वो हीरे का बहुत बड़ा आलीशान लिंग था, उसको बहुत ही सुंदर मंटप बना हुआ था, बहुत ही सुंदर मंटप बनाया था। उसके मंटप के ऊपर हीरे मोती वगैरह लगाया था, वो सब लेके गया। लेकिन 17वें बार आने के समय उन्होंने बोलता है तो चारों तरफ का शिवलिंग को कुछ नहीं करना, लेकिन चारों तरफ का ये मंटप है ना उसको तोड़ दीजिए। मंटप को तोड़ने से मंटप बीच में मैग्नेट अयस्कांत रहता है, चुंबक जी, उसके कारण शिवलिंग ऐसे खड़े रहता है। लेकिन सारा मंटप तोड़ने के बाद शिवलिंग थोड़ा बेंड हो जाता है, उसको टूटा के लेके जाता है। अभी पहला मंदिर नहीं है, पहले का यादगार रूप में 1965 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने निर्माण किया हुआ मंदिर अभी का सोमनाथ मंदिर है। ऐसे भारतीय लोग 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में, हर एक लिंग का अलग अलग इतिहास है, लेकिन पहला पूजा परमात्मा को ज्योति के रूप में याद किया है। श्रीमद् भगवद गीता में परमात्मा ज्योति अपना सच्चा परिचय बताया है। उसके साथ अलग अलग धर्म, इस्लाम धर्म लोग भी परमात्मा को नूर कहा। अल्लाह माना प्रभु, नूर माना प्रकाश, नूर भी वही है, प्रकाश भी वही है।
फिर बौद्ध धर्म स्थापन हुआ। बुद्ध ने कहा डिवाइन लाइट, दिव्य ज्योति। तो दिव्य ज्योति कौन है? परमात्मा। तो ज्योति भी वही है, नूर भी वही है, दिव्य ज्योति भी वही है। और यीशु क्रिस्त ने कहा गॉड इज लाइट, आई एम नॉट ए गॉड, आई एम ए मैसेंजर ऑफ गॉड, ही इज काइंडली लाइट। मैं मैसेंजर हूं, मैं भगवान नहीं हूं। भगवान लाइट ये बोलने के लिए आया हुआ मैं मैसेंजर। इसलिए इसका मतलब क्या है? वो उन्होंने भी इशारा करता है परमात्मा ज्योति है, लाइट है। तो नूर भी वही है, ज्योति भी वही है, डिवाइन लाइट भी वही है, गॉड इज लाइट भी वही है। और आदि शंकराचार्य जी उन्होंने भी कहा एकम सत विप्राह बहुधा वदंती, सत्य एक ही है, लेकिन विप्र माना पंडित लोग सत्य को भिन्न भिन्न रूप में वर्णन किया। वो सत्य कौन सा है? परमात्मा ज्योति। फिर गुरु नानक जी ने कहा एक ओंकार निराकार सत्यनाम कर्ता पुरख निर्भय निर्वैर अयोनिज मन परमात्मा ज्योति स्वरूप ओंकार स्वरूप वर्णन किया। तो विश्व का सभी धर्मात्मा। फिर द्वापर युग में ऋषि मुनि लोग भी गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्म। द्वापर युग में ऋषि मुनि लोग भी लिखा है गुरु साक्षात पर ब्रह्म। पर ब्रह्म माना संस्कृत में परंज्योति स्वरूप है। तो विश्व का सभी धर्मात्माएं स्वीकार करने का एक ही सर्वोच्च शक्ति है परमात्मा, परंज्योति स्वरूप है। सर्वधर्म मान्या। फिर सर्व देवताएं भी मानता है। जैसे राम ने पूजा किया रामेश्वर, श्री कृष्ण ने पूजा किया श्री गोपेश्वर कहा जाता है, शंकर ने तपस्या किया उसको अमरनाथ कहा। तो देवताएं भी उस परमात्मा ज्योति को मानता है। तो विश्व का सभी धर्म वाला स्वीकार करने का एक ही सर्वोच्च शक्ति है परमपिता परमात्मा। सर्वोच्च शक्ति है, सर्वधर्म मान्य है, सर्व देवता मान्य, सर्व मान्य परमात्मा है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात सुना रहे हैं सुरेश भाई। किस तरह से श्रीमद् भगवत गीता में भी इस तरह वृतांत है और इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा एक है और वो सर्व आत्माओं का पिता है, सर्व धर्म पिताओं का भी पिता है, देव आत्माओं का पिता है, पूरा सृष्टि जगत का ब्रह्मांड का पिता है। अब इसी से मिलता जुलता मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि हम अब तक सुनते आए हैं कि धर्म ग्लानि के समय भगवान इस संसार पर आते हैं। इसका मतलब ये है कि ये संसार में अब वो नहीं है, या वो देव आत्मा के रूप में भगवान नहीं है, वो धर्म आत्माओं के रूप में भगवान नहीं है। ये पूरा सृष्टि जगत, ये पूरा ब्रह्मांड से कहीं अलग है, तभी वो आते हैं। तो मुझे आपसे जानने की जिज्ञासा है कि अगर आते हैं तो वो रहता कहाँ है? उसका निवासी स्थान तो होगा। इस संबंध में क्या वर्णन है? जैसे हर व्यक्ति का अपना अपना घर को पता रहता है, तो भगवान कहाँ रहता है? वो सर्व आत्माओं का पिता है, देव आत्माओं का पिता है, पूरा सृष्टि जगत का पिता है, ब्रह्मांड का मालिक है। और ये सुनते हैं कि वो आता है। तो आता है मतलब हम लोग अभी दूसरी जगह से आए ना, स्टेज पर आए ना, तो हम दूसरी जगह थे ना। तो भगवान भी सृष्टि रूपी स्टेज पर कहाँ से आता है, वो कहाँ रहता है, इस बारे में हम सबको जानने की जिज्ञासा है। जी, ये तो बहुत ही सुंदर है। देखो इतना स्पष्ट है, वो आता है धर्म ग्लानि का समय। हाँ, आता है बोले तो हमारे ही शब्द में है, इधर नहीं है ना, सर्वव्यापी नहीं है, स्पष्ट है, इधर है ही नहीं है। अकस्मात मान लो परमात्मा इधर है तो ढूंढने का जरूरत नहीं है। धर्मग्लानि होने का मतलब ही नहीं है, आने का मतलब ही नहीं है, आकर फिर सद्धर्म स्थापन करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। तो धर्मग्लानि होने का मतलब ही नहीं है ना। इसका मतलब ये नहीं है। वो कहाँ रहता है? आपका प्रश्न ये है। तो अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 6 में वर्णन किया है, न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। जहाँ सूरज का चांदनी का रोशनी नहीं है, जहाँ स्वयं प्रकाशित लोक है, जहाँ जाने के बाद इस दुख का दुनिया में आ नहीं सकते, वो मेरा धाम है, मेरा परम धाम है। उस धाम में रहने वाले है परमात्मा। परमात्मा कितना श्रेष्ठ है, उनका नाम भी श्रेष्ठ है, उनका धाम भी श्रेष्ठ है, उनका काम भी श्रेष्ठ है। आप दूसरा प्रश्न पूछा जी, तो धर्मग्लानि का समय आता है। तो धर्मग्लानि जी
नहीं, मैं और वर्तमान थोड़ा समय से, ही हाँ, धर्मग्लानि का समय है। थोड़ा सा और मुझे जानने की जिज्ञासा है। आपने बताया कि वो परम धाम हम दुनिया वालों को कैसे बताएं, वो परम धाम है कहाँ। और जैसे आपने बताया कि सूर्य चांद तारागण से पार है, लेकिन वो और कितना दूर है, थोड़ा सा और हमको ऊपर तक लेकर के जाओ। देखिए ये है हाँ साकार लोक है, साकार लोक से भी ऊपर है सूक्ष्म लोक है, जी सूक्ष्म लोक से भी ऊपर है परम धाम। तो ऋषि मुनि लोग भी अलग अलग तरीके से उसको याद किया। हाँ ब्रह्मांड कहा जाता है, ब्रह्म महातत्व कहा जाता है, निर्वाण धाम कहते हैं, निराकारी दुनिया कहा जाता है, मूल तत्व या मुक्ति धाम कहा जाता है। सभी हम देखो सभी हम बोलते हैं ना, अकेले आया है, अकेले जाना है। कैसे आया था वैसे जाना। तो आने के समय कुछ लाया नहीं था, तो जाने के समय भी कुछ हाथ में नहीं आता। तो हम अच्छा बुरा क्या किया वही हमारे साथ आता है। तो आने जाने वाला कौन है? आत्मा है। आत्मा। तो आत्मा कहाँ से आया? वो जहां परम, बाप है, बाप के साथ रहता है। जी तो हम सभी आके इस दुनिया में पार्ट बजाते हैं। ये है साकार दुनिया, जी पांच तत्वों की बना हुआ सृष्टि, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। इससे भी ऊपर है सूक्ष्म लोक है, सूरज चांद से जी उससे भी ऊपर है। जी। उसको इससे सिद्ध ब्रह्मांड या होता ब्रह्मा है का। कि हम सब अच्छी फिर तरह से, अलग अलग शास्त्रों में भी वर्णन किया जी है। जी और मुसलमान धर्म में भी सातवें आसमान कहा जाता जी है। तो हेवनली अबोर्ड मना ऐसे सर्वश्रेष्ठ, क्रिश्चियन लोग भी कहा जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ इसीलिए दुनिया है। सबका ध्यान ऊपर जाता है, ताकि वो परम धाम ऊपर है, हम सब आत्माओं का घर ऊपर है, और हम सब का पिता भी कहाँ रहता है? ऊपर। ऊपर रहता है। तो ये हम लोगों को अच्छी तरह से तो धर्म ग्लानि के जी, समय मैं इस वही धरा आ पर रहा था आता है। आपसे हाँ, पूछने के लिए कि जब ऊपर रहता है, पता चल गया सबको ऊपर रहता है, उसका स्वरूप कैसा है? बिंदु स्वरूप है। पूजा कैसे होती है? शिवलिंग के रूप में। आप सबने पूजा किया होगा ना, कि सबने किया है। अब अगला प्रश्न आपसे मुझे जानने की बहुत ही उत्कंठा है, और लोगों को हम समझा सकते हैं। अनेक बार हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि धर्म ग्लानि के समय भगवान इस सृष्टि पर धर्म की रक्षा करने, सत धर्म की स्थापना करने आते हैं। और धर्म ग्लानि के कुछ लक्षण हम सुनते आए हैं श्रीमद् भगवत गीता में और महापुरुषों के द्वारा। उसके कुछ 4-5 लक्षण, जैसे अनाज पुड़ियों में बिकेंगे, वो दिख ही रहे हैं। मैं जब छोटा था तब भी हम अनाज कहीं पुड़ियों में नहीं देखते थे, एक घर से दूसरे घर लोग अनाज पहुंचा देते थे। ये लक्षण बताए हैं कलयुग के अंत में धर्म ग्लानि के लक्षण। दूसरा, बालों का श्रृंगार होगा। कभी ब्यूटी पार्लर कभी सुनते नहीं थे, लेकिन आजकल हर गली गली में, गांव में भी खुल गए। तो ये धर्म ग्लानि के लक्षण। तीसरा लक्षण, जैसे कन्या अपने मुख से वर मांगेगी, है ना, ये दुनिया में बहुत हो रहा है। अपने मुख से, पहले तो माँ बाप ही चयन करते थे, लेकिन आजकल कन्या क्या करती है? खुद ही अपना चयन करती है, अपना पति किसको मानना है, किसके साथ उसको जीवन बिताना है, इसका वो फैसला खुद करती है। फिर कई लोग जो है, आजकल हम देखते हैं कि कई ऐसे विद्वान, जो पंडित या ऐसे जो आचार्य जैसे लोग हैं, जो ज्ञान तो सुनाते हैं, लेकिन उनका आचरण कैसे हो गया है? तामसिक हो गया है। भोजन कैसे हो गया है? अशुद्ध हो गया है। तो ये धर्म ग्लानि के मुख्य कुछ लक्षण हैं। इसके अलावा अनेक लक्षण आजकल तो हम दुनिया में देखते हैं, कितना समाचार ऐसे ऐसे आते हैं जिसका हम यहाँ सभा में वर्णन भी नहीं कर सकते। तो ये वास्तव में लक्षण है। मेरा प्रश्न ये है कि भगवान ने कहा है कि मैं धर्म ग्लानि के समय आता हूँ, तो क्या वो सचमुच आ चुका है, कि आने वाला है, या कब आने वाला है और कब आ गया? तो ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या भगवान सचमुच ऐसे धर्म ग्लानि के समय पधार चुके हैं? उसके क्या लक्षण है? इस संबंध में श्रीमद् भगवत गीता में क्या वर्णन है? श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय नंबर 4 और जी श्लोक नंबर 7 और 8 में, जी ये सब प्रचलित श्लोक है, सभी को मालूम है। जी ये वर्णन किया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ, आप सभी को प्रश्न पूछता हूँ, जी
सभी महान संत महात्माओं को मैं पूछता हूं, द्वापर युग में धर्मग्लानि हुआ क्या? बताइए। बताइए। द्वापर युग में धर्मग्लानि हुआ? धर्मग्लानि हो के ऐसे भगवान आके कौरव पांडव युद्ध हुआ, फिर स्वर्ग स्थापन हुआ, ये सब शास्त्रों में लिखा है। जी। मैं आप सभी को ये प्रश्न पूछता हूं, द्वापर युग में धर्मग्लानि हुआ? नहीं हुआ। समझो जी। समझो, द्वापर युग में धर्मग्लानि हो गया, उस समय भगवान आके सद्धर्म स्थापन किया, बुरा को खत्म किया, अच्छा धर्म स्थापन किया। फिर द्वापर युग पूरा होने के बाद कलयुग नहीं आना चाहिए था, स्वर्ग आना चाहिए था। नहीं, भगवान ने आकर द्वापर युग में कलयुग स्थापन करके चले गए क्या? कलयुग स्थापन करने के लिए आया था क्या? जी। इसका मतलब हमको समझ में आ जाता है, द्वापर युग में धर्मग्लानि हुआ नहीं है, द्वापर युग में धर्म स्थापन हुआ है। जी। ये धर्म कलयुग का अंत में धर्मग्लानि होने वाला है। जी। ऐसे धर्मग्लानि के समय में भगवान इस धरा पर आता है करके शास्त्रकारों ने पहले सूचित किया है। जैसे हम सभी स्कूल में इतिहास पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री, पिछले क्या घटना घटित हुआ है, उस घटना को बच्चों को समझाने के लिए इतिहास के रूप में पढ़ाते हैं। लेकिन उस जमाने का ऋषि मुनि लोग, शास्त्रकार लोग द्वापर युग में ही कलयुग का अंत में क्या होने वाला है पहले लिखित रूप में रखा। इसके लिए धर्मग्लानि का समय, कलयुग द्वापर युग में धर्मग्लानि नहीं है, कलयुग में धर्मग्लानि होने वाला है। उस समय भगवान आकर के हमको रक्षा करेगा, शास्त्रकार पहले हमको सूचित किया है। मैं बीच में थोड़ा जैसे सा आपको एक एग्जांपल, जी जी जी। धर्मग्लानि कैसे? देखो, हम सभी मनुष्य आत्मा सत्य त्रेता युग में गुणवान थे, देवी देवता थे। जी। ऐसे देवी देवताएं आत्माएं सत्य त्रेता युग में सोल कॉन्शियस आत्मस्मृति में था, माना अपना स्वधर्म में था। द्वापर युग में आने से बॉडी कॉन्शियस में आकर परधर्म में आ गया। तो कलयुग में अति तमो प्रधान अपने धर्म को पूरा भूल चुके सारा दुनिया वाले, ओके, भारतवर्ष में। दूसरा, अन्य धर्म वाले, जैसे इब्राहिम इस्लाम धर्म स्थापन हुआ, वो धर्म शांति के लिए स्थापन हुआ, आपस में शांत होकर रहना है। लेकिन वही इस्लामिक कंट्री में आपस में शांति है, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। कलयुग में धर्मग्लानि, वो भी धर्मग्लानि हो गया। फिर बौद्ध धर्म स्थापन हुआ। बौद्ध धर्म इसलिए स्थापन हुआ, कोई भी प्राणी मात्र को हिंसा नहीं करना, अहिंसा तत्व को बोधन किया, सबको दया करना है। लेकिन जहां बौद्धिस्ट कंट्रीज है, हर कोई जंतु जानवर को कत्ल करके खाता है, उतना हिंसक बन गया, तो धर्मग्लानि हुआ ना। कौन सा? वही धर्म स्थापक ने क्या सार बताया, उसको पूरा उल्टा हो गया, इसको कहा जाता धर्मग्लानि। फिर क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ, आपस में हम प्यार से रहना, प्रेम में रहना। अभी जहां जहां कलयुग का अंतिम समय में क्रिश्चियन कंट्रीज है, आपस में लड़ाई है अपने अपने देश में। जैसे रशिया यूक्रेन के साथ या अमेरिका के साथ, सभी क्रिश्चियन कंट्रीज पे आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो धर्मग्लानि हुआ ना जी। तो सारा दुनिया में हर धर्मात्मा, हर धर्म का लोग अपना मूल धर्म का सार को भूल चुके हैं। धर्मग्लानि, वर्तमान समय ही धर्मग्लानि का समय है। ऐसे समय में भगवान आकर सच्चा ज्ञान देता है। इसके लिए महाभारत में बहुत ही सुंदर वर्णन है। महाभारत में बुरा लोगों को समझाने के लिए कौरव लिखा, अच्छा लोगों को समझाने के लिए पांडव। तो कौरव कितना लोग है? 100। आप देखिए, सोचिए, एक माता जी को 100 बच्चा पैदा हो सकता है? कोई भी माता जी गुस्से से अपने पेट को मार के ऐसे कर सकता है? उसके बाद उसको पीस पीस करके मटके में डाल सकते हैं। मटके में डालेंगे तो बच्चा बन के पैदा हो सकता है। अच्छा, कोई भी माता अपना बच्चा पैदा होने के बाद बुरा नाम रख के उसको ब्लेसिंग करता है?
दुर्योधन, दुशासन, दुराचारी, दुस्सले, दुष्कर्मी, दुर्लोभी, दुष्कर्णा, दुर्मुखी, दुर्शिले, दुर्मति, दुर्गति, दुष्कीर्ति, ऐसे नाम रखता है। सोचिए, कौरव, कौवा माना कौवा, कौवा क्या करेगा? रवा रवा बोलते रहेगा। ऐसे कलयुग का बुरा जमाने में बुरा लोग अच्छा लोगों को बुलाएगा रवा रवा। जैसे कौवा बोलेगे तो हम क्या करेंगे? थोड़ा अपशकुन करके उसको मार डालेंगे, मारेंगे ना, भागो भागो करके भगा देंगे। ऐसे बुरा जमाने में बुरा लोग अच्छा लोगों को क्या, क्यों, कैसे, क्या, ऐसे बोलते रहेगा। इसके बुरा लोगों का संकेत है कौरव, उसका नाम है दुर्योधन। ये सब गुणवाचक शब्द है, व्यक्तिवाचक शब्द नहीं है। दुर्योधन माना धन को दुरुपयोग करने वाले, दुशासन दुष्ट रूप में शासन करने वाले, दुराचारी भ्रष्टाचार करने वाले, दुष्कर्णा बुरा सुनने वाले, दुर्मुखी बुरा बोलने वाले, दुर्मति मति भ्रमित वाले। अभी का सारा रहस्य को वर्णन किया। कलयुग का अंत में बुरा करने वाले बहुत करोड़ों लोग, लाखों लोग निकलेगा दिनों रात। ये संकेत को सूचित किया है बुरा लोगों का सिंबल एक रूप में कौरव। अच्छा, कौरव का पिता कौन है रोहित भाई जी? पिता कौन है कौरव का? पिताजी कौरव का पिता कौन है बताओ? धृतराष्ट्र। देखो संकेत देखो, धृता माना संस्कृत में अंधा जी, राष्ट्र को आडलित करने वाले कलयुग का अंतिम समय में अंधा निकलेगा। अभी दुनिया में 200 से भी ज्यादा देश है, ज्यादा राष्ट्र है, 200 से भी ज्यादा। सभी राष्ट्र का मुख्य है, सभी राष्ट्र का मुख्य, जैसे पुतिन हो, बायोडिन हो, जेलेंस्की हो, कौन सा कौन बोलते हैं ना, सभी देश का मुख्य लोग अपना देश का ताकत दिखाने के लिए, मेरा पास इतना अणुबॉम्ब है, मेरे साथ इतना अण्वस्त्र है, इसको दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा समझने के लिए, सारा दुनिया को, मानव वंश को ध्वंस करने के लिए प्रयत्न कर रहा है ना। ये अंधा है या नहीं अंधा? सोचिए। इसके लिए पहले सूचित किया धृता राष्ट्र, राष्ट्र को एडमिन करने वाले अंधा निकलेगा। ये स्थूल का संकेत नहीं है, वर्तमान समय का संकेत है। अच्छा, धृतराष्ट्र का पत्नी कौन है? देखो, राष्ट्र को एडमिन करने वाला केवल एक ही नहीं रहता है, उनके साथ रहने वाले बहुत रहता है, पूरा टीम। हेड एक है, उसके साथ करोड़ों लोग रहता है। जैसे पुतिन एक ही है, उसका साथ रहने वाले बहुत रहता है। आप जैसे आप जस्ट एक कॉमन रूल है, पति अंधा है तो बीच में कोई अंधा हो गया, पत्नी क्या करना पड़ता है? मदद करना पड़ता है या आंख में पट्टी बांधना पड़ता है? कौन कॉमन साधारण नियम है। पति अंधा है तो पत्नी उनके साथ आंखों में आंख बनकर मदद करना पड़ता है। उधर क्या किया? पट्टी बांधा। माना आप लीडर कैसे बोलता है भाई, आप कैसे आपका पीछे में हम आंख बंद करके पीछे रहेंगे, इसके लिए उनका नाम रखा है गंधारी। गंधा माना बुरा, नेगेटिव को बुद्धि में धारण किया। एडमिन करने वाला, आडलित करने वाला अंधा है, साथ में रहने वाले, उसको कोऑपरेट करने वाले गंधा है। अंधा और गंधा, उनसे जन्म लेने वाला विचार कौन सा है? दुर्योधन, दुशासन, दुराचारी। समझ में आ गया महाभारत? अच्छा, उसको गाइड करने वाला कौन है? गाइड करने वाला कौन है? शकुनी। शकुनी माना शक है, संशय है। संशय को अपना गुरु बनाया। स्वयं के प्रति निश्चय नहीं है, भगवान के प्रति निश्चय नहीं है, आध्यात्म के प्रति निश्चय नहीं है, संशय को गुरु बनाया। विनाश निश्चित है। जैसे जस्ट एग्जाम्पल लास्ट में ये बताएंगे। जैसे ऐसे वो पुतिन सोचेगा मैं पहले अणुबॉम्ब डालेंगे, तो बायोडिन सोचेगा उनसे भी ज्यादा मेरे पास अस्त्र है, मैं ही पहले डालेंगे। वो ये दोनों के बीच में दूसरा एक निकलेगा, मैं उनसे भी पहले मैं डालेंगे। ऐसे अपने आप में संशय में आकर बम डालेगा, श्री मानव वंश को ध्वंस करेगा। तो संशयम विनशंति। अच्छा, ये बुरा लोगों का संकेत रूप में वर्णन किया शास्त्रों में। अच्छा, बुरा जमाने में अच्छा लोग नहीं है, हाई अच्छा लोग बहुत कम है, गिनती कर सकते मुट्ठी भरकर। धर्मराय, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। कोई भी जमाने आवे, देखो शास्त्रकारों ने पहले ही हमको गाइड किया है, ऐसे बुरा जमाने आवेगा, लेकिन बुरा जमाना आया करके आप बुरा मत करो।
धर्म का मार्ग पर चलो, धर्मराय माना धर्म का मार्ग पर चलो। दूसरा एक नाम है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर माना ये युद्ध का मैदान है, बुरा और अच्छा का बीच में युद्ध चलता है। इस समय में आपका मन को स्थिर रखो, इसके लिए युधिष्ठिर धर्मराय। अच्छा, धर्म का मार्ग पर चला, बुरा जमाना है, बहुत परिस्थितियां विघ्न समस्या आता है, उसको सामना करना पड़ता है। जैसे आप देखो एग्जाम्पल, आप सभी ज्ञान में आया है, आपका घर में बंधु बांधव संबंधी लोग बहुत लोग आया नहीं है, आपको डांटेगा, बहुत ऐसे करेगा, ये करेगा, लेकिन आपको समझ में आ गया सच्चा मार्ग है। सच समझ में आने के बाद बुरा जमाने में सच्चा मार्ग पर चलने के लिए भीम बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? भीम। भीम माना शक्तिशाली बनना पड़ेगा। अच्छा, शक्तिशाली बनने के लिए क्या चाहिए? सच्चा ज्ञान चाहिए। दुनिया में बहुत ज्ञान है, उसमें शक्ति नहीं मिला, तो ये सच समझ में आ गया, हम सच्चा ज्ञान पर है, इसके लिए हम भीम बनना, शक्तिशाली बनकर उसको सामना करना। अच्छा, शक्तिशाली बनने के लिए सच्चा ज्ञान चाहिए। ज्ञान बोलने से नहीं आता, ज्ञान सुनने से नहीं आता, ज्ञान को अर्जित करना, अपनाना है, अर्जुन बनना। अर्जुन बनना माना क्या है जी? अर्जुन माना अपनाना है, धारण करना, जीवन में उतारना। कौन सा ज्ञान को जीवन में उतारना? अभी तक द्वापर युग से ज्ञान देख लेके आया है, फिर कहां पहुंच गया है, लेकिन सच्चा ज्ञान को अपनाना है। देखो सच्चा ज्ञान कौन सा है? नकुल। नकुल माना कुल जाति का बंधन में फंसो मत। शरीर समझेंगे ये जाति है, ये धर्म है, ये कुल है, धर्म जाति में फंस जाएंगे। शरीर नहीं है, शरीर के अंदर क्या है? आत्मा। आत्मा को कोई जाति कुल धर्म नहीं, ये पहले समझो, शरीर नहीं आत्मा। इसके लिए देखो श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को जब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक युद्ध के लिए सिद्ध नहीं होता। वो गांडीवी को नीचे रखकर दुखी हो जाता है, हम कुछ भी, हमको कोई राज्य जरूरत नहीं है, ये सारा मेरा बंधु बांधव है, मेरा गुरु है, मेरा ये है, मैं इसको मार के हमको राज्य पाने की जरूरत नहीं, से दुखी हो जाता है। उस समय बोलता है नैनम चिन्धन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। आत्मा विनाशी शक्ति है, उसको शस्त्र से काट नहीं सकते हैं, अग्नि से जला नहीं सकते, हवा से उड़ा नहीं सकते, और पानी से डुबो के मरा नहीं सकते, ऐसा अविनाशी शक्ति है। आप चिंता मत करो। फिर भी दुखी हो जाता है, फिर बोलता है देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न भियति। आप चिंता मत करो, देही आत्म, देह के अंदर देही बैठा है, इस देह में बाल्या यौवन प्रौढ़ा वृद्धा मरणावस्था। देही देह छोड़ने के बाद देही को दूसरा देह मिलेगा, आप चिंता मत करो। फिर भी दुखी हो जाता है, फिर बोलते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यते न त्वं सोचितुम अर्हसि। ये शरीर है ना, आत्मा शरीर लिया है, शरीर लेने के बाद शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, इसको शोक करने का, दुखी करने का जरूरत नहीं है। उनका बुरा के साथ है ना, उसको खत्म कर दो, उस आत्मा को फिर दूसरा शरीर मिलेगा, आप चिंता मत करो। तो तब उन्होंने निर्णय लेता है करना ही है। तो यह है पहला ज्ञान है आध्यात्मिक। देखो बाबा का बच्चे बनने के बाद भी जब तक हम आत्मज्ञान में पक्का नहीं होता तब तक बाबा का सब कुछ स्थिति का अनुभव नहीं कर पाते, सब प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। आध्यात्मिक जीवन का पहला सच है, इसके लिए संस्कृत में कहावत है अधि आत्मा आध्यात्मा। आत्मा का अध्ययन ही आध्यात्म। जब तक ये समझ में नहीं आता, केवल आध्यात्मिक आध्यात्मिक बोल के आ रहा है, लेकिन आध्यात्मिक सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते। जब तक ये पहला ट्रूथ हमको समझ में आना चाहिए, नकुल। अच्छा, ये नकुल समझ में आएगा तो सारा दुनिया में हर शरीर के अंदर क्या है? आत्मा। आत्मा, आत्मा का कोई जाति मठ पंथ धर्म देश भिन्नता नहीं है। शरीर है तो आत्मा है। मैं कौन है? आत्मा। आप कौन है? आत्मा। सारा दुनिया में हर शरीर के अंदर क्या है? आत्मा। 800 करोड़ प्लस सभी कौन है? आत्मा। तो सभी आत्माओं का पिता कौन है? सब लोग बोल रहे भगवान एक है, भगवान एक है, सभी धर्म भगवान एक है। कैसे एक है? भौतिक रूप में मेरा पिताजी अलग है, आपके पिताजी अलग है, इनका पिताजी अलग है, सबका पिताजी अलग अलग है, लेकिन आध्यात्मिक रूप में हम सभी आत्माओं का पिता कौन है? परमात्मा। अनादि ट्रूथ है, यावर ट्रूथ है। ये ट्रूथ को स्वीकार करना ही सर्वश्रेष्ठ सच है। यह समझ में आने के बाद हम सभी आत्मा पिता परमात्मा, आपस में हम कौन है? भाई भाई है, आपस में सहकार करेंगे। सहदेव कहा, सहदेव माना हम सभी आत्मा
एक पिता का संतान, एक आध्यात्मिक सच समझ में आ गया, परस्पर सहकार करेंगे। इसके लिए सहदेव का तो धर्मराय, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव अच्छा गुणों का संकेत है। कोई भी जमाने आवे, जमाने आएगा, जमाने चले जाएगा, जहां अच्छा मार्ग पर है भगवान सच्चा सदा साथ रहकर हमको मदद करेगा। तो शास्त्रों में वर्णन किया है, तो इसका आगे भी बहुत है। बहुत तो अच्छा time is आपने over। आज पूरा क्लियर किया हम सबके सामने कि वास्तव में जैसे सुरेश भाई ने बताया कि श्रीमद् भगवत गीता में भी वर्णन है कि द्वापर युग से धर्म ग्लानि का प्रारंभ होता है, समूल धर्म ग्लानि नहीं होता, और उसके कारण से धर्म पिताओं का आगमन होता है द्वापर युग से, और धीरे धीरे करके कलयुग के अंत में जो आपने ये पूरा लक्षण बताया कि कैसे पूरा संपूर्ण धर्म ग्लानि पूरे विश्व में, पूरे जगत में हो चुका है। और ऐसे समय हम अगली बार आपसे जानेंगे कि भगवान कैसे आता है, उसके आने के क्या चिन्ह हैं, और वो अगर आ चुके हैं तो आकर के क्या कर रहे हैं, इस पर हम आगे विस्तार से आपसे बहुत ही जानेंगे। सुंदर है। आपको बस अभी तो परमात्मा समय शिव इशारा बाबा दे रहा है हमको। वो जी ब्रह्मा के तन में आया है, ये जी। भी स्पष्टीकरण जी। श्लोक में वर्णन किया है। जी, तो तो आगे का एपिसोड हाँ, में हम आगे continue आपसे और करेंगे। विस्तार अभी से time is जानेंगे। over। सबको अच्छा लग रहा है? तो जो रहेंगे और बैठिएगा, अभी हमने 2 बार इसके ऊपर चर्चा किया है, और आगे भी आपसे पूरा विस्तार से ये हमको सीखने को मिल रहा है। हम लोगों को बता सकते हैं लोगों को कैसे गीता ज्ञान दाता शिव बाबा है, न कि श्री कृष्ण है, और किस तरह के वर्णन उसमें श्रीमद् भगवत गीता में है जिसको हम लोगों को अच्छी तरह समझा सकें। तो आपने अपना कीमती और बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे भाई बहनों को बहुत अच्छी बातों से अवगत कराया। एक बार पुनः आपका धन्यवाद, और आप सबका भी ओम शांति। इतना अपना अमूल्य और बहुमूल्य समय, ब्राह्मणों का तो हर सेकंड बहुमूल्य है, तो आप सब आराम से बाबा की याद में बैठ करके सुने। आप सबकी भी धन्यवाद। और अभी हम लास्ट में 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।